गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जाना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, मोमेंटम के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने इन डिटेल जाना। अब हम जानेंगे अबाउट एनदर टॉपिक दैट इज इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। क्या होता है इम्पल्स और क्या होती है इम्पल्सिव फोर्स, इसके बारे में हम इन डिटेल में जानेंगे। इम्पल्स जो होता है वो फोर्स होती है फॉर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वहीं इम्पल्स जो होता है टोटल इम्पैक्ट ऑफ दैट फोर्स ऑन अ बॉडी, और टोटल इम्पैक्ट दिए गए टाइम के अंदर कितना इम्पैक्ट वो बॉडी को कर रही है उसे मेजर करने के लिए हम इम्पल्स का मेजरमेंट करते हैं। तो आगे देखते हैं व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इम्पल्स। सो वी हैव इम्पल्स। इम्पल्स is a total effect of force in a given interval of time। तो कह सकते हैं इट इज a measure of total effect of force to measure total effect of force acting on a body। इसे डिफाइन किया जाता है इट इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टोटल इफेक्ट कितना है बॉडी के ऊपर उसे हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को हम आई से नोट करते हैं और इसके फॉर्मेशन कैसे कैसे बनेंगे इसे हम देखते हैं जरा। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स जो होता है प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड टाइम का। इम्पल्स जो होता है फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट होता है। इम्पल्स इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम वी आर गोइंग टू बी हैव। ठीक है, ओके। नाउ एंड डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय आई, it is denoted by I, and it is going to vector quantity, it is a vector quantity। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये बराबर होती है इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम के बराबर होती है। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और यूनिट को हम ऐसे लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड ये भी हमारे इम्पल्स के लिए यूज किया जा सकता है। एंड डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स जो होते हैं बराबर होते हैं एम एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन के बराबर हमारे डायमेंशन होते हैं इम्पल्स के। एम एल टी माइनस वन आर गोइंग टू बी डायमेंशन ऑफ impulse force। Now next impulsive force, first note down impulsive force, impulsive force,
फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, force act on a body for short period of time, short period of time. इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए लगती है, शॉर्ट टाइम के लिए लगने वाली फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल, हिटिंग अ बॉल विथ क्रिकेट. हाँ, क्रिकेट बॉल को बैट से हिट करना. जब हम क्रिकेट बॉल को बैट से हिट करते हैं तो ये एक इम्पल्सिव फोर्स है जो कि बहुत कम समय के लिए लगती है. नाउ पुशिंग द सरफेस व्हाइल जंपिंग, जंप करते समय जब हम जंप करते हैं ऐसी कंडीशन में हम जब उसे सरफेस को पुश करते हैं तो ये भी एक इम्पल्सिव फोर्स है क्योंकि हम सरफेस पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्सिव फोर्स. हाँ, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन जब हम पूरा इफेक्ट देखते हैं, when we are going to notice complete effect, then we are going to take impulse. impulse जो होता है पूरे टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट जब हमें पता करना है तो हम इम्पल्स का यूज करते हैं, और वही शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगती हैं उन्हें हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं. नाउ वी हैव फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें दिया है फोर्स इक्वल्स टू dp dt. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है. फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है. नाउ dp dt है, इसे हम यहां लेके चाहते हैं जरा, फोर्स और dt को हम यहां लेके आ गए, डॉट dt इक्वल्स टू dp. हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आती है. तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू मिलती हैं, एंड एज दीज आर वेक्टर क्वांटिटी तो वी आर गोइंग टू टेक वेक्टर साइन, एंड वी आर गोइंग टू टेक दैट एवरेज फोर्स. जैसा हम जानते हैं एक बॉडी में बहुत सारी फोर्स लग सकती हैं, इसलिए हम उन फोर्स का एवरेज मानते चलेंगे, लेकिन हम केवल इतना ही समझेंगे. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइडों को इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या वैल्यू है, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट टी टी. हम टाइम को कहां से, जीरो से टाइम टी तक इंटीग्रेट करेंगे, एंड मोमेंटम को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम पी डी ओ, नो फ्रॉम मोमेंटम P1 टू मोमेंटम P2. P1 मोमेंटम से P2 मोमेंटम तक हम इसे करेंगे इंटीग्रेशन. ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी. नाउ हम एफ को बाहर निकाल दें, dt को यहां ले लेते हैं, एफ वेक्टर इंटीग्रेशन जीरो टू टी dt. नाउ इंटीग्रेशन P1 P2 dp, ये वैल्यू बनती है. नाउ जो टाइम dt है
टाइम वी हैव dt, जब हम dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है टाइम t। फोर्स वेक्टर इंटीग्रेशन आता है t, क्योंकि 0 से t के बीच में रहता है। नाउ ये टाइम जो रहता है ये है p, और ये p p1 से p2 के बीच में रहता है। नाउ फोर्स की वैल्यू हमारे पास हो गई p माइनस 0 इक्वल्स टू p2 माइनस p1 वेक्टर 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 वेक्टर, यहां भी वेक्टर। तो ये हमारे पास बनता है फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स टू p2 माइनस p1 वेक्टर वेक्टर, और ये सारी वैल्यू बराबर होती है ik, दैट इज इम्पल्स। इट्स इक्वल्स टू इम्पल्स वी आर गोइंग टू बी हैव। तो इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है इसे हम इम्पल्स कहते हैं। नोट डाउन। अगर हम माने, एक बात और देखिए, अगर हम माने एक हमारा मोमेंटम I1 है जो कि बराबर है F1 इंटू T1 के, दूसरा है I2 बराबर है हमारा F2 इंटू T2। अगर हमारा I1 जो है I2 के बराबर है, इफ I1 and I2 is equals to one another, then F1 into T1 equals to F2 into T2 के बराबर हमारे पास वैल्यू बनती है। अगर हम इसे टाइम के एस्पेक्ट में देखें इस तरीके से ग्राफ के मैनर में, तो हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास इधर फोर्स है इधर टाइम है। एक ग्राफ हमारे पास है ये, जिसके लिए ये हमारी कुछ हमारी फोर्स होगी, और एक हमारे पास ग्राफ है, फर्स्ट ये एक ग्राफ है, और दूसरा ग्राफ है हमारे पास ये। इस केस में हमारे पास फोर्स F1 है और टाइम, चलो हाँ, टाइम T1 है। F1 को लिखते हैं, F1 है, टाइम T1 है, ब्लू कलर में टाइम T1 है। वहीं सेकंड कंडीशन में टाइम फोर्स F2 और टाइम T2, दोनों ने जो टोटल इंपैक्ट किया है वो उनके एरिया से हमें इंडिकेट होगा। एरिया गिव अस टोटल आइडिया। जैसे ये एरिया जो है इंडिकेट कर रहा है, ये एरिया हमें बताएगा I1 के बारे में। जो रेड ये वाला एरिया जो है इट गिव अस I2, ये हमें I2 देगा, और ये एरिया जो है ये एरिया, दैट एरिया गिव अस टोटल वैल्यू ऑफ I1। और जब हमारे I1 और I2 की वैल्यू बराबर हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा वैल्यू दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, अगर हमारी I1 और I2 की वैल्यू बराबर है। हो सकता है ये हमारे लिए जनरल कंडीशन है, लेकिन कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये जो एरिया हमें दे रखा है या जो हमें बॉडी दे रखी है ये बहुत ही छोटी हो। सिंपल मैनर में इम्पल्स जो होता है एरिया से नोट किया जाता है। हम कह सकते हैं, अगर ये इस एरिया का हम कोई नाम देते OC, तो OT1CF1 is a value of impulse for I1 and F2, ये F ले लिया, F2 E है, F2ET2O is impulse for I2, impulse area for I2। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट,
अगर बहुत ही छोटे लेवल के लिए हमें अगर एरिया फाइंड करना हो, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया फॉर अ वेरी स्मॉल रीजन, देन व्हाट हैपन इन दिस केस, ऐसे केस में लेट्स सी, जैसे हमारे पास ये है बॉडी है और यहाँ पर एक बॉडी के अंदर फोर्स, इधर फोर्स है इधर टाइम है, तो जो इसने ये एरिया कवर किया है ये इसके इम्पल्स के बराबर होगा। और अगर हम मान के चलें एफ डॉट डी टी अगर स्मॉल एरिया है तो टोटल एरिया जहाँ से जहाँ मेजर कर रहे हैं टाइम टी से, टाइम 0 से टी तक जितना भी एरिया मेजर कर रहे हैं, ये हमारे लिए टोटल इम्पल्स इस छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए देगा। पूरी बॉडी के अंदर कितना इम्पल्स लग रहा है हम इस फॉर्मूले की मदद से पिक आउट कर सकते हैं। हाँ, तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स जो होता है वो मेजर होता है टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। टोटल इफेक्ट जो कि बॉडी पे एक्ट करता है उसे हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। और इम्पल्सिव फोर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ टाइम का, प्रोडक्ट एंड टाइम का मल्टीपल होता है, फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट, नॉट फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट होता है इम्पल्स। एंड ये डिनोट किया जाता है बाई लेटर आई, आई से डिनोट किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए से। इम्पल्स जो होती है फोर्स इनटू टाइम होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड कह सकते हैं, केजी मीटर, लेकिन अगर जब हम न्यूटन को ओपन करते हैं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जब एस से एस करा तो केजी मीटर पर सेकंड। दैट इज क्वाइट सिमिलर टू मोमेंटम, यही हमारी मोमेंटम की भी होती है, दैट इज सिमिलर टू मोमेंटम, ये हमारा मोमेंटम की बराबर होती है। ऑब्वियसली हमने भी यहाँ देखा ये दो मोमेंटम के बीच का डिफरेंस ही तो है, P2 माइनस P1, इट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ टू बॉडी, टू मोमेंटम, दो मोमेंटम के बीच का डिफरेंस ही तो है ये। सो और इसके डायमेंशन भी सिमिलर है मोमेंटम की, जो डायमेंशन हमारे मोमेंटम के डायमेंशन होते हैं वही डायमेंशन हमारे इम्पल्स के भी डायमेंशन है, MLT-1, MLT-1 आर गोइंग टू बी डायमेंशन इन केस ऑफ इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी बॉडी पे एक्ट करती है फॉर अ वेरी स्मॉल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो बॉडी किसी बॉडी पे एक्ट करती है, जो फोर्स बहुत छोटे समय के लिए एक्ट करती है, उसी फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। हिटिंग अ बॉल विद क्रिकेट, क्रिकेट से बॉल को हिट करना या बहुत लॉन्ग जंप लगाना विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये सारे एग्जांपल जो होते हैं इम्पल्सिव फोर्स के होते हैं। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, अभी देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम ये फॉर्मूला कैसे आया देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू में पता होती है। हमने टी को यहाँ ले गए, फोर्स डॉट डी टी इक्वल टू डी पी हुआ। नाउ जब हमने इंटीग्रेशन लगाया दोनों साइड, यहाँ हमने टाइम 0 से t तक इंटीग्रेट किया, यहाँ P1 से P2 तक इंटीग्रेट किया और फोर्स को यहाँ से निकाला और इंटीग्रेशन इन दोनों किया, dt का इंटीग्रेशन t किया और 0 से t तक उसकी लिमिट अप्लाई की। नाउ इंटीग्रेशन dp जो था p वेक्टर निकला और P1 से P2 तक गया, और जब हमने यहाँ पे पुट किया t माइनस 0 P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर और पुट करने पर ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। और साथ ही साथ हमने बताया कि एरिया होता है, एरिया कवर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन एक्सपीरियंसिंग फोर्स इज गिव अस इंपल्स, वो एरिया हमें इंपल्स देता है। और जो इंपल्स कर्व्ड एरिया होते हैं उनका जो इंटीग्रेशन 0 से टाइम t तक हमें टोटल इंपल्स देता है। नोट डाउन।